हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स भारतीय भूगोल के जो सेकेंड पार्ट है, आज हम लोग उस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स घटना चक्र की किताब है और घटना चक्र में हम लोग उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो यूपी त्रिपुरा के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। एक बार प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हमने जो है फर्स्ट पार्ट में जो है लगभग 25 प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग जो है 26वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और ये जो है किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सिंधु, ऑप्शन बी की बात करेगा झेलम, ऑप्शन सी की बात करेगा रावी और ऑप्शन डी की बात करेगा तो ब्यास। यानी कहने का मतलब है कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर किसकी राजधानी है तो ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे स्थित है तो ये जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका डिस्कस देख सकते हैं। डिस्कस में इसका क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम जो है वेरीनाग झील यानी जम्मू कश्मीर में से होता है ना। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है और ये किस नदी के किनारे स्थित है तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, यानी झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है तो ये जो है वेरीनाग झील से निकलती है और वेरीनाग झील कहाँ पड़ती है तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मानपुरा, ऑप्शन बी की बात करेगा तो माजुली द्वीप, ऑप्शन सी की बात करेगा तो लुलु द्वीप और ऑप्शन डी की बात करेगा तो श्रीरंगम द्वीप। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये कहाँ पर है तो ये जो है असम में है और ये जो है किस नदी पर है तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम क्या है माजुली द्वीप है, ठीक है। हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है निर्मित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट 28वां जो हमारा प्रश्न क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी की बात करेगा गोवा, ऑप्शन सी की बात करेगा असम और ऑप्शन डी की बात करेगा तो केरल। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने इसके बारे में ऊपर डिस्कस किया था कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये कहाँ पर है तो ये असम में है और इसका नाम क्या है तो माजुली द्वीप। क्या नाम है, माजुली द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो गुजरात, ऑप्शन बी की बात करेगा तेलंगाना, ऑप्शन सी की बात करेगा उड़ीसा और ऑप्शन डी की बात करेगा महाराष्ट्र। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी जो उकाई बांध है कहाँ पर है तो ये जो है राज्य का सबसे दूसरा बड़ा बांध है और किस राज्य में है तो ये गुजरात में है। किस राज्य में है, गुजरात में। और किस नदी पर बनाया गया है तो ये जो है तापी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, तापी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो कावेरी, ऑप्शन बी की बात करेगा तो गंगा, ऑप्शन सी की बात करेगा तो कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी की बात करेगा तो गोदावरी। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है तो कृष्णा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि नागार्जुन सागर बांध ये जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित है ना। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है तो ये कृष्णा नदी पर है और ये किन दो राज्यों में आता है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर के जो है तेलंगाना राज्य बना है तो इसलिए दोनों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है, कहाँ पर है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मदुरई, ऑप्शन बी की बात करेगा तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी की बात करेगा इरोड और ऑप्शन नंबर डी की बात करेगा तो कोयम्बटूर।
फ्रेंड्स इसको जो है यूपी त्रिपुरेसी ने जो है इसको जो है सबको जो है नंबर दिया था, और ये जो है मतलब कि इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इसमें जो है मतलब कि मिल नहीं रहा था, तो इसलिए सबको ये नंबर मिला था। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं। इसका डिस्कस, कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना है। यह तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकाल ने करवाया था। यूपी उत्तर प्रदेश ने संशोधित उत्तर पत्रंग में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या लिखा है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी की बात करेगा तो रिहंद, ऑप्शन नंबर सी की बात करेगा तो हीराकूट, और ऑप्शन नंबर डी की बात करेगा तो नागार्जुन। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत में जो सबसे लंबा बांध है उसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये महानदी पर बनाया गया है। किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। हीराकुंड बांध न केवल भारत अपितु विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। इस बांध की लंबाई 4801 मीटर मुख्य बांध लंबाई है, जबकि बांध की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 25.8 किलोमीटर जो है ये लंबा है। कितना लंबा है? 25.8 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, ऑप्शन सी की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो गंडक सिंचाई परियोजना है ये किन दो राज्यों में आता है? तो उत्तर प्रदेश और ये बिहार की जो है संयुक्त प्रयास है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं। इसका डिस्कस क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। दिसंबर 1959 ईस्वी में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से 1969 में किया गया था, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध है ना। कहाँ पर है? तो नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है सिंचाई हेतु क्या है ये उपलब्ध हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो जर्मनी, ऑप्शन बी की बात करेगा तो ब्रिटेन, ऑप्शन सी की बात करेगा इटली, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो सोवियत रूस। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। सोवियत संघ रूस की सहायता से जो है उत्तर प्रदेश में जो टिहरी बांध बनाया गया है ये मतलब कि रूस की सहायता से ही बनाया गया है, और रूस जो हमारा परम मित्र है और उसी के सहयोग से इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग इसका डिस्कस कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि टिहरी बांध परियोजना पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में इसका रूस के सहयोग से पूरी की जा रही थी, परंतु बाद में यह सहयोग बाधित हो गया था। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह परियोजना वर्तमान में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम के थोड़ा आगे यानी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, तो जब ये टिहरी बांध का निर्माण हुआ था तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया, जिसके कारण ये टिहरी बांध कहाँ चला गया? तो ये उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर ये जो है थोड़ा सा इसके आगे है, और ये टिहरी गढ़वाल के जनपद में स्थित है। इसलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन जो है चूँकि उत्तराखंड इसमें नहीं दिया है तो इसलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो चिनाब नदी, ऑप्शन बी की बात करेगा गोदावरी नदी, ऑप्शन सी की बात करेगा गंगा नदी, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी दुलस्ती परियोजना की बात करेंगे तो ये जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है, और ये जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। दुलस्ती परियोजना भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित एक पनबिजली परियोजना है जो चिनाब नदी पर स्थित है। दुलस्ती परियोजना NHPC द्वारा निर्मित 390 मेगावाट का पनबिजली संयंत्र है ना। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना। इसमें बताना है कि जो है कौन इससे मेल नहीं खाता है, इसमें हमको वही बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए की बात करेगा तो धरोई बोध ये माही नदी,
नाथपा झाकरी ये सतलज नदी, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, उकाई परियोजना ये तापी नदी बनाया गया है ना। तो इस नदी में जो है कौन सा ऐसा बांध है जो इसमें नदी से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन की बात करेंगे तो नाथपा झाकरी जो है बांध ये सतलज नदी पर सही बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो ये भी कृष्णा नदी बनाया गया, ये भी सही बात है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। उकाई उकाई परियोजना जो अभी हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर में है और ये भी तापी नदी पर बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीनों सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी ए जो है दरोही बांध जो है ये माही नदी पर नहीं बनाया गया, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो साबरमती पर इसको बनाया गया है। और किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं इसको हम लोग डिस्कस। दरोही बांध भारत में गुजरात के मेहसाणा जिले के दरोही के पास साबरमती नदी पर बना एक ग्रेविटी बांध है। यह वर्ष 1978 में जो है पूर्ण हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पे, झेलम नदी पे, रावी नदी पे और सतलज नदी पे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। सलाल परियोजना जो है कहाँ पर है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सलाल परियोजना 690 मेगावाट की पनबिजली परियोजना है जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी के पास चिनाब नदी पर कार्यान्वित है। ऋग्वेद में चिनाब नदी को अस्कनी कहा जा गया है ना। तो ऋग्वेद में, क्योंकि ये सबसे पुराना वेद है और इसमें जो है चिनाब नदी को जो है अस्कनी भी कहा जाता है। इसका जो है प्राचीन नाम है ऋग्वेद का चिनाब नदी का। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो सरदार सरोवर, ऑप्शन बी की बात करेगा टिहरी बांध, ऑप्शन सी की बात करेगा भाखड़ा नंगल और डी की बात करेगा तो रिहंद बांध। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 91.46 मीटर है। कितना ऊंचा है? तो 91.46 मीटर है। बाकी अन्य ऑप्शन की बात देख सकते हैं, जैसे रिहंद बांध की बात करेंगे तो ये जो है इतना कितना लंबा है? तो 91.46 मीटर है। सरदार सरोवर की बात करेंगे तो 163 मीटर है। भाखड़ा नंगल की बात करेंगे तो ये 225.55 मीटर है। टिहरी बांध की बात करेगा तो ये 260.5 है और भाखड़ा नंगल की बात करेगा तो कितना है? तो 29 मीटर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसकी बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो टिहरी बांध जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी 260.5 मीटर जो है ऊंचा है, सबसे ऊंचा है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें फ्रेंड्स क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। इसमें एक और बांध दिया है और एक और जो है नदी दिया है। जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? परीक्षा बांध किस नदी पर है? गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? और जामनी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करेंगे तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। जामनी बांध की बात करेंगे तो ये जामनी बांध पर ही बनाया गया है। परीक्षा बांध की बात करेंगे परीक्षा बांध की बात करेंगे तो ये जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। और गोविंद सागर बांध की बात करेंगे तो ये जो है शाहजादा नदी पर जो है इसको बनाया गया। यानी ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का जो है पहला। चलते इसमें हम लोग मिलान देखते हैं कौन इसका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसमें मिला कर देखेंगे तो ए का दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी पर है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, गोविंद सागर बांध शाहजादा नदी पर है, जामनी बांध किस नदी पर है? तो ये जामनी नदी पर ही बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए की बात करेगा चिनाब नदी, ऑप्शन बी की बात करेगा तो ताप्ती नदी, ऑप्शन सी की बात करेगा सतलुज नदी और डी की बात करेगा तो रावी नदी। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर कहा जाता है ना। तो जहाँ पर ये जलाशय इसका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गोविंद सागर के नाम से इसको
जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो सतलुज नदी, ऑप्शन बी की बात करेगा रावी नदी, ऑप्शन सी की बात करेगा ब्यास और ऑप्शन डी की बात करेगा तो चिनाब। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी चमेरा बांध जो है ये रावी नदी पर बनाया गया है। किस नदी बनाया गया है? तो रावी नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और चंडीगढ़ आदि जो है इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा क्या लिखा है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? ऑप्शन ए की बात करेगा गुजरात, ऑप्शन बी की बात करेगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी की बात करेगा मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी की बात करेगा तो महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत के जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बांध बनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि क्या लिखा है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है जिसकी संख्या नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम 2023 के अनुसार 23 से 74 है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश 13 से 54 तथा गुजरात 4 से 91। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल बांधों की संख्या कितना है? तो 155 है। कितना है? 155। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा ब्यास, ऑप्शन बी की बात करेगा तो चिनाब नदी, सी की बात करेगा रावी और डी की बात करेगा झेलम। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चिनाब नदी पर जो है सलाल पनबिजली परियोजना जो बनाया गया है और ये कब बनाया गया तो 1927 में जो है इसको जो है बनाया गया था। ठीक है, इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। सलाल पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थापित है। इस परियोजना को वर्ष 1987 ईस्वी में जो है कमीशन किया गया था, है ना। आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तमिलनाडु, बी की बात करेगा गुजरात, सी की बात करेगा आंध्र प्रदेश और डी की बात करेगा महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी पैठन जो जल विद्युत परियोजना ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। जायकवाड़ी परियोजना या पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मारवाड़ क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में क्या करना है? वृद्धि करना है। क्या करना है? तो वृद्धि करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पुथमेडू व्यू पॉइंट्स और अटुकादा झरना मिलेंगे? ऑप्शन ए की बात करेगा मुन्नार, ऑप्शन बी की बात करेगा ऊटी और ऑप्शन सी की बात करेगा कोडाईकनाल, ऑप्शन डी की बात करेगा तो एयरकॉर्ड। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ये जो है कहाँ पर झरना मिलेगा तो मुन्नार। कहाँ पे मिलेगा? मुन्नार। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। चेपारा, पोथमेडू पॉइंट्स और टुकादा झरना मन्नार हिल स्टेशन में स्थित दर्शनीय स्थल है। मुन्नार हिल स्टेशन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरला में है। कहाँ पर है? तो केरला में। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा भीमताल, ऑप्शन बी की बात करेगा लोकटक, सी की बात करेगा मिरिक और डी की बात करेगा सेंचल। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। लोकटक जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है और एकमात्र तैरता हुआ जो है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। दिए गए विकल्पों में लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह एक ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है ना। तो एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो इसका नाम केबुल लामजाओ है और ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है? तो मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिण ओर स्थित है। यानी किसके दक्षिण ओर स्थित है? बैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बुधबंगल डेल्टा, महानदी डेल्टा। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये महानदी डेल्टा के किस ओर स्थित है? तो दक्षिण ओर स्थित है। किस ओर है? तो दक्षिण ओर स्थित। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग इसका डिस्कस देख सकते हैं क्या लिखा है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लघु झील है। यह महानदी डेल्टा के किस ओर स्थित है?
तो ये दक्षिण ओर है, क्या है, महानदी के दक्षिण ओर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग को क्या करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है, और नीचे दिए गए विकल्पों का क्या करना है, सही उत्तर देना है। क्या करना है, सही उत्तर देना है कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। जैसे इसमें लोग ऑप्शन कौन कौन आपको आ रहा है उसको आप मिलान कर सकते हैं। जैसे उलर झील की बात करेंगे तो उलर झील ये सबसे मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर है, तो कश्मीर में है। सांभर झील की बात करेंगे तो ये खारे पानी की झील है और कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। चिल्का झील की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। और पुलिकट झील की बात करेंगे तो ये पे कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो 3 1 4 2 3 1 4 2 जो है इसका राइट ऑप्शन है। अब 3 1 4 2 कहाँ पर है, तो इसको देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी 3 1 4 2 जो इसका राइट ऑप्शन है। हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस भी क्या लिखा है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, सांबर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कौसर झील, पुलिकट झील, उलर झील, डल झील। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये जो है एशिया की सबसे दूसरी बड़ी झील है और भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, पहली है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। उलर झील एक मीठे पानी की झील है, यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह भारत की जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश में है ना। तो ये पहले जम्मू और कश्मीर क्या था, तो एक राज्य था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है, तो एक यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, आगे झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। डल झील, चिल्का झील, उलर झील और डिडवाना झील। अभी हमने बताया था कि जो चिल्का झील है ये सबसे खारे पानी की झील है और किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून झील है, यह उड़ीसा में स्थित। इसका क्षेत्रफल 906 से लगभग 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य जो है परिवर्तित होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।